बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। आपको जो फिगर दी गई है इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये वाली वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। अब इसमें देखें आपके पास जो फिगर्स बनी हुई हैं वो इस वे में है कि आपके पास जहाँ पे एक ये वाली ट्राइंगल अगर हम ले लें इस तरह से, और एक ये ट्राइंगल और एक ये टोटल जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये भी आपके पास ट्राइंगल बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है। अगर ये 90 का है तो लाइन के इस साइड पे जो एंगल है वो भी 90 का है। तो राइट ट्राइंगल आपके पास 3 दी गई हैं आपको, ठीक है। सो जब आपके पास राइट ट्राइंगल हो, अब यहाँ पे इसकी 2 साइड्स गिवन है, ये वाली साइड आपने फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो वाला थ्योरम लगा के यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर उसी थ्योरम का लगाते हुए हम इन तीनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करनी है एक्स वाई और जी, उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें डायग्राम हमने बना लिया फिगर, उसको यहाँ पे आप नेम दे लेंगे ए बी सी और डी, इस तरह से आप इसको नेम दे लें। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो ट्राइंगल्स बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं सारी, क्योंकि 90 के एंगल बना रही हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे वी हैव 3 ट्राइंगल्स, 3 राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए कौन कौन सी आपके पास बन रही है। देखिए ए बी और सी वाली बन रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, या आप इस तरह से कह लें ए सी और डी, ए सी और बी, ए सी डी, ए सी बी, एंड लास्ट वाली जो आपके पास ग्रेटर वाली है वो बी ए और डी है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बी ए एंड डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल ए सी डी पे हम अप्लाई करेंगे। ए सी और डी पे आप अप्लाई करें। देखिए ए सी और डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है, वाई वाली साइड आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए साइड्स जो हैं आपके पास उसकी वैल्यूज़ आप लगा लें। ये देखें ये आपके पास 90 का एंगल है, इसके सामने वाला ये वाली जो साइड है ये आपके पास जो वैल्यूज़ होती है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। पहले थ्योरम हम लिख लेते हैं। थ्योरम इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डी है, पॉइंट जो है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आप देख लें कि यहाँ पे जो एंगल है तो ये आपके पास बेस होगी, बेस जो है वो सी डी है, ठीक है, सी डी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास ए सी है, ठीक है, ए सी स्क्वायर आप लगा लेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए डी की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर ले लें, इक्वल सी डी की वैल्यू देखिए आपके पास सी और डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ए सी की वैल्यू आपके पास है वाई। सो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा इस वे में। अब यहाँ पे देखिए 100 का स्क्वायर लें, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल 6 का लें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में वाई की वैल्यू चाहिए, 36 को मूव कर लें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। 100 में से 36 को माइनस करें, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से आपको वाई की वैल्यू चाहिए, आप स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे स्क्वायर रूट लें, इक्वल इसको इधर राइट कर लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लें। अब ये देखें वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, वाई आ जाएगा और 64 किसका स्क्वायर होता है,
8 का, सो यहाँ पे 8 आ जाएगा। या आप 64 का स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे, 8 आंसर आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर में स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास y की वैल्यू जस्ट आई है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब x और z की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अब ए सी बी जो है ना हमारे पास, ए सी और बी, ये वाली जो ट्राइंगल है ए सी और बी, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, आपने थ्योरम कौन सा लगाना है उसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब उसके अकॉर्डिंग वही थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम वैल्यूज अगर पुट करेंगे सो ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास इक्वल ए सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। हम डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। हमने ए बी स्क्वायर लिया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिया है। अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू, क्योंकि एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, ये वाला एंगल 90 का है। ठीक है, इस वाले एंगल के सामने वाली जो साइड है ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगी आपके पास। ठीक है, फिर बेस लेना है, बेस की ये वाली वैल्यू है आपके पास, और ये वाला जो 90 का एंगल, ये वाली लाइन है, ये वाली आपके पास परपेंडिकुलर है। सो हमने उसी तरह से वैल्यूज़ यहाँ पे लगा ली हैं। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ जस्ट सिंपल पुट करेंगे। ए बी स्क्वायर जो है वो जी के इक्वल है, सो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल, तो ए सी स्क्वायर जो है वो वाई के इक्वल है, सो वाई स्क्वायर लगा लें, प्लस आपके पास बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर की, तो आप वो पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली हुई थी, वो 8 है। सो अब हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर को ऐसे ही राइट करेंगे इक्वल, इसकी वैल्यू पे 8 लगाएं सेंटीमीटर और इसका ले लें स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर हम जो है वो नेक्स्ट आपके पास जो ट्राइंगल है उसको सॉल्व करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ट्राइंगल थी वो हमारे पास थी ट्राइंगल बी ए डी, उस पर भी हम यही थ्योरम लगाएंगे। कौन सी है आपके पास, बी ए डी। देखिए बी ए डी, अब इसकी साइड्स आपने अगर देखनी है तो यहाँ पे ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली ये वाली जो साइड है आपके पास बी डी की, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और उसमें देखें आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, एक 6 सेंटीमीटर दिया गया और एक एक्स दिया गया। मीन इन दोनों को प्लस करेंगे तो बी डी की वैल्यू आएगी आपके पास, और उसको हाइपोटेन्यूज आप ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है ए बी की, ये बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो ए डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप अगेन अब वही काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज जो देखी हैं, ये बी और डी की वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो यहाँ पे बी डी इसका स्क्वायर लें इक्वल, बेस की वैल्यू आपके पास ए बी, सो हम यहाँ पे लगा लेंगे ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू देख लें ए और डी है, सो यहाँ पे हम लगा लेंगे प्लस ए डी स्क्वायर। अब ये देखें ये जो बी डी है इसकी वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, अभी देखा है बी और डी, ये दो चीज़ें मिलके इसकी वैल्यू को दे रही हैं, तो इन दोनों का सम होगा। सो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर प्लस एक्स राइट कर सकते हैं, या आप इस तरह से, और ये स्क्वायर ले लें इक्वल। अब ए बी की वैल्यू देखें, ए और बी यहाँ पे जी है, सो जी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए डी की वैल्यू देखें आपके पास ए और डी, इसकी वैल्यू आपके पास 10 है, सो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर लगाएंगे और इसका ले लेंगे स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लें एक्स स्क्वायर प्लस 6, और ये देखें 2 फार्मूले का लगाएं और इसका ये आप ये वाली वैल्यू लें 6 सेंटीमीटर और बी वाली वैल्यू आपके पास एक्स आ जाएगी इक्वल, इस साइड पे वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें, जी स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ले लें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप इसको राइट कर लें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 टाइम 12 सेंटीमीटर एक्स राइट कर लें आप, इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। आप सेंटीमीटर भी ना भी राइट करें कोई इशू नहीं है। इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो हम पुट करेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी जी स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जी स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर एक्स इज इक्वल टू, इसकी प्लेस पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आप राइट कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का होगा, ख़त्म हो जाएगा। सो आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्टली ख़त्म कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आप इसको इस साइड पे भी ले सकते हैं, ठीक है। हम जो कांस्टेंट टर्म है उधर ले जाते हैं, एक्स वाली टर्म इस साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे ये आपके पास है एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स स्क्वायर को मूव करेंगे इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप एक्स वाली वैल्यू राइट करें जो कि है 12x। फिर यहाँ से देखें आपके पास और एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये दो वैल्यू हैं ऐड हो जाएंगी, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को मूव कर लें, यहाँ पे आ जाएगी -36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 12x इज इक्वल टू 164 में से 36 को माइनस करें 128 आ जाता है आपके पास, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको x की वैल्यू चाहिए, 12 को मूव कर लें 128/12 कर लें सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को आप जो है अगर कट करना चाहते हैं तो 4 के टेबल में ये हो सकती है 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12, 32/3 आ जाएगा x, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे देखें जो आपकी बुक पे आंसर दिया गया वो 32/3 नहीं दिया गया, ठीक है, वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया, मीन इसको डिवाइड करके दिया गया है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 32 को 3 पे आप डिवाइड करें, आपके पास यहाँ पे देखें वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं सो देखें ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 30 और रिमाइंडर 2। तो इसको जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10, ठीक है, ये वाली वैल्यू कंप्लीट 2/3। इस तरह से आप ये वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर दें। अब देखें ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है, दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पे हमें जी स्क्वायर चाहिए और 64 की वैल्यू है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने लगानी है जो अभी आई है उसमें से। अब ये लगाना चाहें या ये लगा लें, ये भी ठीक है, 32 वाली को लगा लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए सॉल्व करना इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 32/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट करेंगे, यहाँ पे जी स्क्वायर है इज इक्वल टू 64 है प्लस यहाँ पे आ जाएगा 32/3, ठीक है। इस वैल्यू का आपने ले लेना है स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर इक्वल 64 प्लस, अब यहाँ पे देखें 32 का आपने लेना है स्क्वायर, 32 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 1024 1024/9, क्योंकि 3 का आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है, एलसीएम डिनोमिनेटर में 9 है, सो एलसीएम 9 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 9 नहीं है, 64 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 64 मल्टीप्लाई बाई 9, सो वैल्यू आ जाएगी 576 प्लस 1024, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ये जी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड करें ना, इसमें +1024 ऐड करें तो 1600 आ जाता है, ये आ जाएगा 1600/9 और इस साइड पे वैल्यू है जी स्क्वायर, हमें जी की वैल्यू चाहिए, हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे, यहाँ पे राइट कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लें इस तरह से, इक्वल यहाँ पे 1600 इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसका सेपरेट कर लेते हैं
16 जो है 1600 जो है वो आप स्क्वायर रूट लें 40 का होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 1600 आप अगर कैलकुलेटर से भी लें तो ये 40 आएगा, और 9 का हमें पता है, 9 का स्क्वायर रूट लें वैल्यू आती है 3। सो यहाँ पे ये कट हो गई, जी की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई है, लेकिन बुक में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई है। सो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखिए 3 1 टाइम 3, यहाँ पे आप देखिए 1 कैरी 0, यहाँ से आप देखिए 3 टाइम 9 और ये 1। सो वैल्यू आपके पास आ गई 3 कंप्लीट 1/3 13 सॉरी। तो जी की वैल्यू आपके पास आ गई, साथ में सेंटीमीटर लगा लें। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको स्टार्ट में मैं रिव्यू करके बता दूं कि हमने इसको बेसिकली करना क्या था। आपको एक डायग्राम दी गई थी, आपको कहा गया था एक्स वाई और जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। हमने डायग्राम्स की साइड्स को नेम दे लिए, ए बी सी और डी का नेम दे लिया। मैं यहाँ से नज़र आ रहा था कि एक ये ट्राइंगल है, एक ये है और ये एक बड़ी वाली ट्राइंगल है। 3 ट्राइंगल्स थी और तीनों में 90 का एंगल था, और ये राइट एंगल ट्राइंगल थी। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी कुछ साइड्स अगर हमने फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने वही किया है। हमारे पास 3 ट्राइंगल्स थी, ए सी डी, ए सी बी, बी ए डी। हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, ए सी डी पे अप्लाई किया। ये वाला आपके पास थ्योरम होता है। तो ए डी की वैल्यू थी हाइपोटेन्यूज पे, ये बेस की वैल्यूज़ की वैल्यूज़ आपने पुट की, क्योंकि 2 साइड्स की वैल्यू स्टार्ट में हमें यहाँ पे गिवन थी। सो हमने इसलिए ए सी और डी वाली ट्राइंगल पहले ली, वहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट की। सो वाई की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर हमने ए सी बी जो ट्राइंगल थी उसको लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं। तो जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, वो 8 थी, उसको पुट किया, ये वाली आपके पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और जी स्क्वायर दोनों की वैल्यू चाहिए थी। फिर हमने क्या किया, जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी जो कि बी ए डी थी, उस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। सो यहाँ पे बी डी की वैल्यू जो हमने लगाई है वो हमने इस तरह से लगाई है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ को मिला के वैल्यूज़ है, ठीक है। टोटल आपने बी डी लेना था, तो उसमें क्या है आपके पास ये वाला 90 का एंगल, इसके सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज वाली ये वाली सॉरी साइड। सो इसलिए फिर आपने जब ये देखा तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एक्स को मिला के ये वाली लेंथ बन रही थी, ठीक है। सो हमने फिर यहाँ पे क्या किया, 6 + x किया, इस फॉर्मूले से इसको ओपन किया, ये वाली इस तरह से वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने वैल्यू जो थी वो 10 सेंटीमीटर पुट कर ली, ठीक है। एक साइड की वैल्यू थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, ये वाली साइड आ गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई थी इसको सॉल्व करके। यहाँ पे ये जो जी स्क्वायर था इसकी वैल्यू हम यहाँ से देख सकते थे, इसमें हमने अभी ली थी। ये वाली वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में यहाँ पे जी स्क्वायर की प्लेस पे ये पुट किया, एक्स स्क्वायर को मूव किया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को मूव किया, इनको सॉल्व किया, ये एक्स स्क्वायर कट हो गए, एक्स की वैल्यू आपके पास ये इस तरह से आ गई, ये वाली 32/3 कट करके। बुक पे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में था, हमने इस तरह से उसको राइट कर लिया, ठीक है। ये इस तरह से डिवाइड करने के बाद फिर हमने क्या किया, ये जो x की वैल्यू थी इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली थी, यहाँ पे हमने x की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो आई थी उसको पुट किया, उसका स्क्वायर लिया, इस तरह से ये वैल्यू आ गई। इसको फर्दर सॉल्व किया, एलसीएम लिया, सो जी स्क्वायर इक्वल आ गया 1600/9, ठीक है। यहाँ से फिर हमने स्क्वायर को रिमूव करना था, स्क्वायर रूट लिया, वैल्यू आ गई 40/3। आंसर इस फॉर्म में है, सो हमने इस तरह से उसको डिवाइड करके ये वाला आंसर राइट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।